अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं खलील इलियास। आप देख रहे हैं खलील इलियास प्रोडक्ट। प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है कि हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो लास्ट टाइम टेस्ट हुई थी, जो कि पीटीएस ने कनेक्ट की थी सिंध पुलिस IT के डिपार्टमेंट के लिए, उसका पेपर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने 35 क्वेश्चन तक किया था। अभी हमारा जो है कंप्यूटर पोर्शन अभी चल रहा है और आज से हम जो है 36 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, 36 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। इसका मतलब है कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका ये एक छोटी सी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड में लगी हुई होती है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो पहले इसके पास जाती है और उसके बाद ये तय करता है कि इसके रद्द-ए-अमल में क्या करना है। मतलब कि आपकी जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है, आपका जो भी एक्शन परफॉर्म होता है वो इसके तहत होता है। ये कंप्यूटर का दिमाग है, ये सोचता है कि अभी क्या करना है। हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं और उसका जो भी रिएक्शन आता है वो ये लेता है हार्डवेयर से काम, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमारे पास 37 है। 37 में टू कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर और अ टेलीफोन लाइन द कंप्यूटर मस्ट हैव। इसका मतलब ये है कि टेलीफोन लाइन के ज़रिए से अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करें, ठीक है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करें, मतलब कि नेटवर्क के थ्रू, तो हमारे पास मस्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए। अगर हम अपने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारे पास लाजमी क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारे पास लाजमी मॉडेम होना चाहिए, ठीक है। इसका बी आंसर ठीक है। अभी हम देखते हैं कि मॉडेम है क्या। तो उसके लिए मैं जो है आपको इसकी एक पिक्चर दिखाता हूँ कि आपको पता चले कि मॉडेम है क्या। दोस्तों, मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, ये भी एक किस्म का मॉडेम ही है और इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये नेटवर्क से कनेक्ट करता है एक कंप्यूटर को, ठीक है। और ये क्या करता है, अगर एक कंप्यूटर को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना है या फिर एक और कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास मॉडेम होना लाजमी है। आप मॉडेम के थ्रू ही कनेक्ट हो सकते हैं। और इसका काम क्या है, ठीक है, ये कनेक्ट तो करता है दो डिवाइसेस को, दो कंप्यूटर को आपस में, लेकिन इसका काम है डेटा को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा को ट्रांसफ़र करना नेटवर्क के थ्रू, जो कि एनकोडिंग और डिकोडिंग के थ्रू ये करता है। तो आपको पता चला कि मॉडेम क्या है, आपने मॉडेम की तस्वीर देख ली। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं मॉडेम की और बहुत सारे मॉडल होते हैं और उनकी जो तस्वीर है वो भी चेंज होती है बहुत। तो हमने जो है ये एक तस्वीर ली और इसमें से हमने ये समझा कि इसका जो जवाब है वो दुरुस्त किया है। तो हमारे पास एक मॉडेम होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर हम डेटा को हासिल करते हैं। तो हम डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन के थ्रू, तो हमारे पास लाजमी एक मॉडेम होना चाहिए। 38 में द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। मेन मेमोरी की टू काइंड्स कौन सी हैं दोस्तों? मेन मेमोरी कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को, ठीक है, जिसके बगैर कंप्यूटर चल ही ना सके, काम ही ना कर सके। हमारे पास जो मेन मेमोरी है वो है रोम एंड रैम। दोस्तों, रोम एंड रैम, ये रोम जो है इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो जवाब है वो है सी। उसके बाद हमारे पास 39 है वन कंप्यूटर दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ पोर्टेबल इज़। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वो कौन सा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल नहीं है इनमें से। पोर्टेबल का मतलब कि हम एक जगह से दूसरी जगह उसे नहीं ले जा सकते। दोस्तों, हमारे पास नोटबुक जो है वो भी हम कहीं पे ले जा सकते हैं, लैपटॉप भी हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और तीसरी जो किस्म है हमारे पास ये मिनी कंप्यूटर। दोस्तों, मिनी कंप्यूटर एक जगह पर फिक्स होता है, ये एक बड़ी मशीन होती है, अलमारी जितनी, एक दीवार में फिट होती है या फिर ऐसे ये रखी हुई होती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिसको हम अकेले बंदा जो है वो उठा भी नहीं सकता। तो दोस्तों, इसको हम पोर्टेबल नहीं कह सकते क्योंकि ये हम एक जगह से दूसरी जगह साथ नहीं ले जा सकते। पोर्टेबल वो होगा जो कि हम अपने सूटकेस में डाल के हम कहीं भी ले जा सकें। 40 में है द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज़ दैट मेमोरी इज़ डैश एंड स्टोरेज इज़ डैश। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मेमोरी जो है उसमें और स्टोरेज में क्या फ़र्क है, और आगे बता रहा है कि मेमोरी डैश है और स्टोरेज डैश है। तो हमारा जो क्वेश्चन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी जो है वो हमेशा टेम्पररी होती है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है
वो टेम्पररी होती है। हम अभी जो ये काम कर रहे हैं ये कंप्यूटर की मेमोरी पे हो रहा है, ठीक है, उस पर लोड है, ये टेम्पररी है। जब कंप्यूटर ऑफ होगा तो ये क्या होगा, गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन स्टोरेज में जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं वो परमानेंट होती हैं, ठीक है, मतलब कि वो हमेशा के लिए होती हैं। जैसे कि हमारी स्टोरेज में सॉन्ग्स पड़े हुए हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं तो वो परमानेंट है, वो भले कंप्यूटर ऑफ हो जाए लेकिन फिर भी वहाँ पर ही होंगे। लेकिन जो मेमोरी पे लोड होंगे, मतलब कि जो टेम्पररी है, अभी जो है हमारे पास ये ओपन है, तो ये अगर कंप्यूटर ऑफ होगा तो वो फिर चले जाएंगे। तो आप जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है टेम्पररी, मेमोरी इज़ टेम्पररी एंड स्टोरेज इज़ परमानेंट, ठीक है। तो ये मेमोरी और स्टोरेज की खासियत है। स्टोरेज परमानेंट होती है, मतलब कि वो हमेशा के लिए होती है, उसमें आप जो भी चीज़ रखेंगे, जो चीज़ भी लोड करेंगे वो वहाँ पर ही होगी, कहीं पे गायब नहीं होगी। लेकिन मेमोरी जो है वो टेम्पररी होती है, मतलब कि जब तक कंप्यूटर के पास पावर है, वो ऑन है, तो उसको लोड रखेगा, और जब पावर चला जाएगा और CPU बंद हो जाएगा तो फिर वो गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर मेमोरी इज़ टेम्पररी और स्टोरेज इज़ परमानेंट। तो क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। दोस्तों MS वर्ड की जो स्क्रीन है, ये MS वर्ड की स्क्रीन है जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। अभी उस पर जो रूलर है उस पर क्या चीज़ नहीं है, ये पूछ रहा है। तो हमारे पास रूलर कौन सा है, हमारे पास रूलर ये जो पट्टी है ऊपर जो स्केल वाली, इसको हम रूलर कहते हैं, जिस पे 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं और डॉट भी दिए हुए हैं, सेंटीमीटर भी दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसको हम रूलर कहते हैं। और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ रूलर पे नहीं है। लेफ़्ट इंडेंट का पूछ रहा है, तो लेफ़्ट इंडेंट बिल्कुल हमारे पास है, ये लेफ़्ट इंडेंट है हमारे पास। और राइट इंडेंट का पूछ रहा है, राइट इंडेंट भी है हमारे पास, बिल्कुल ये जो निशानी है ये राइट इंडेंट की है। सेंटर इंडेंट हमारे पास नहीं है, जैसे ये लेफ़्ट इंडेंट है और राइट इंडेंट है, लेकिन सेंटर इंडेंट हमारे पास नहीं है। तो इसका जो जवाब है वो सेंटर इंडेंट है। टैब स्टॉप बॉक्स जो है वो भी हमारे पास है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सेंटर इंडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टाइल। इनमें से कौन सा स्टाइल नहीं है। दोस्तों आप अगर यहाँ पर होम पर आएंगे और होम पर आप क्या करेंगे, फ़ॉन्ट की सेटिंग्स ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको रेगुलर इटालिक, बोल्ड इटालिक ये ऑप्शन मिल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। सुपर स्क्रिप्ट जो है वो हमारा एक इफ़ेक्ट है, वो एक स्टाइल नहीं है। तो मतलब कि इनमें से वो ऑप्शन जो कि स्टाइल नहीं है वो है सुपर स्क्रिप्ट। तो हमारा जो सही जवाब है वो है डी। उसके बाद हमारे पास है 43 ए फीचर ऑफ MS वर्ड that saves the document automatically after certain interval is available is on। दोस्तों MS ऑफिस वर्ड का एक फ़ीचर है जो कि डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे कि अचानक कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और आप ओपन करते हैं फिर से, और MS ऑफिस वर्ड को आप ओपन करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिकवर हो जाता है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है वो कहाँ पे है, ये पूछ रहा है कि आप ये सेटिंग कहाँ से रखते हैं, या इसके बाबत जो भी सेटिंग्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। दोस्तों ये हमारे पास फाइल वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ओपन करें और यहाँ पर ये आप देखेंगे ऑप्शन लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेव का ऑप्शन दिया हुआ है। सेव में हमारे पास जो है ये ऑप्शन रखा हुआ है कि सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेटिव एवरी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑटो रिकवर कर ले, फाइल को जो है ऑटोमेटिकली सेव कर ले। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सेव टैब ऑन ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स है। तो सेव का जो टैब दिया हुआ है ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में, ये ऑप्शंस का जो डायलॉग बॉक्स आता है उस पर जो है सेव का टैब दिया हुआ है, इसमें है ये ऑप्शन। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास है बी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 44 अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम। दोस्तों डैश कलेक्शन है, मजमुआ है पहले से डिज़ाइन किए हुए एलिमेंट्स का और कलर स्कीम का। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थीम दुरुस्त है। थीम एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले से आपके लिए प्री डिफाइंड डिज़ाइन तैयार होती है, मतलब कि इसमें पहले से ही डिज़ाइन बनाई रखी हुई होती हैं और कलर जो है आपके लिए वो भी यहाँ पर रखा हुआ होता है।
तो आप देख सकते हैं, आपको मैं ट्राई करवाता हूँ। डिज़ाइन में ये हमारे पास थीम का ऑप्शन है। आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं, कोई भी थीम आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है आप चेक करें कि उसका मुकम्मल जो हुलिया है वो चेंज हो जाता है, उसकी डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाती है, उसका जो कलर स्कीम है वो चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ऑप्शन दुरुस्त जो है वो थीम है, ए है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमारे पास है 45 हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। फ्रेंड्स, हमसे ये पूछ रहा है कि आप एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड मोड है क्या सिलेक्शन का? दोस्तों आप ये सिलेक्शन करें, ठीक है, फिर आप क्या करें, F8 प्रेस कर दें और अभी आप कोई भी एरो की प्रेस करते जाएं तो ये जो है एक्सटेंड होती जा रही है सिलेक्शन जो है, ठीक है। मैंने हालांकि एक दफ़ा ही किया था, लेकिन अभी इस पर ये ऑप्शन हो गया है कि आप एरो की को नीचे लेके जाएं या ऊपर लेके जाएं तो सिलेक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आप इस ऑप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके पास ECS का बटन है कीबोर्ड में, पहला बटन है लेफ़्ट साइड पे, टॉप पे, लेफ़्ट पे, तो आप वो प्रेस कर दीजिए और ये जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सही जो जवाब है वो है प्रेस ECS टू डिसेबल, ठीक है, बी। 46 इन MS ऑफिस द अदर कॉलम आर इनएक्टिव व्हेन यू हैव सिलेक्टेड 3 कॉलम, हाउ विल यू एक्टिवेट दोज बॉक्सेस। यहाँ पर ये पूछ रहा है कॉलम का। दोस्तों हमारे पास हमने सिलेक्ट किया, ये हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जब आपने 3 कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं तो हम कॉलम जो है वो लगा सकते हैं लेआउट से। हमने 3 कॉलम लगा लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जब आप 3 कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास दूसरे कॉलम जो हैं वो इनएक्टिव होते हैं। ये पूछ रहा है कि आप जब मोर कॉलम्स में आते हैं और आपने जो है वो 3 सेलेक्ट किए हुए हैं और बाकी जो कॉलम्स हैं वो आपके डिसेबल होते हैं, मतलब कि ये देखें एक कॉलम जो है वो आपका है लेकिन बाकी जो भी कॉलम है आपके वो सारे के सारे डिसेबल हैं। तो इसको डिसेबल को आपको इनेबल करना है तो फिर आप क्या करेंगे, इक्वल कॉलम में जो है ऑप्शन यहाँ से चेक बॉक्स हटा देंगे तो बाकी जो है वो भी आपके डिसेबल से हट गए हैं और इनेबल हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कौन सा, इसका जो सही ऑप्शन है वो है रिमूव मार्क फ्रॉम इक्वल कॉलम विथ चेक बॉक्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका दुरुस्त है। वेयर यू कैन चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है, दूसरी वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल जो है आपकी वो लाइन में होती है, जैसे कि ये मेरी लाइन है, ठीक है, और मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, मैं इसे करना चाहता हूँ सेंटर पे, तो ये सेंटर पे होगी, ये राइट पे होगी, तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्टिकल अलाइनमेंट, मतलब कि ये लंबाई में ऊपर नीचे हो। तो उसके लिए मैं आपको एक न्यू पेज जो है वो क्रिएट करके दिखाता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी ये टाइप कर लेता हूँ। और अभी आपको वर्टिकल अलाइनमेंट की सेटिंग करनी है, ये पूछ रहे हैं। तो फिर आप लेआउट में आएंगे, लेआउट में आकर आपके पास पेज सेटअप के ऑप्शन है और आप यहाँ पर ये ओपन करेंगे और लेआउट पर आएंगे। लेआउट पर आने के बाद आपके पास ये वर्टिकल अलाइनमेंट का ऑप्शन है कि ये टॉप पर हो या फिर सेंटर पर हो। मैंने कहा कि सेंटर पर हो, मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है डायरेक्टली पेज के सेंटर पे आ गया। ऐसे ही आपके पास बॉटम का भी ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जो है पेज सेटअप से जाकर वर्टिकल अलाइनमेंट की सेटिंग कर सकते हैं। तो हम चेंज कर सकते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ से, पेज सेटअप से, ठीक है। तो ये हमारा जवाब ए दुरुस्त है। उसके बाद 48 ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर इस। दोस्तों वर्ड प्रोसेसर जो है वो क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर हर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप जो है वर्ड्स टाइप कर सकें, जैसे हमारे पास MS वर्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे ग्राफिक्स के लिए क्या होता है दोस्तों, ग्राफिक जो है आप कोई भी डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करते हैं, लोगो क्रिएट करते हैं, सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं या फिर और कोई डिज़ाइन आप बनाते हैं, हर वो काम जो आप पब्लिशमेंट में करते हैं, आप उसमें डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो वो आपका जो है ग्राफिक्स कहलाता है। तो दोस्तों ग्राफिक्स वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए ग्राफिक्स क्या है दोस्तों, उसके लिए ग्राफिक्स का ऑप्शन होता है क्लिप आर्ट। दोस्तों क्लिप आर्ट बने बनाए ग्राफिक्स होते हैं जो कि आप अपने वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्राफिक्स क्या होते हैं, ग्राफिक्स का ऑप्शन जो है वो विंडो है, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2016 है, इसमें नहीं है। तो ये 2007 वाली MS ऑफिस वर्ड में है, तो मैंने उसकी एक पिक ले ली है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लिप आर्ट क्या होते हैं। तो हम जो है अभी देखें दोस्तों, अब इंसर्ट टैब में आएंगे और आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन का जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये
डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको जो भी क्लिप आर्ट चाहिए आप नाम वहाँ पर टाइप करें, जैसे कि हाउस टाइप किया हुआ है, तो जैसे आपने हाउस टाइप किया और गो किया तो आपके पास हाउस की जो है क्लिप आर्ट्स आ गई, मतलब कि कार्टून नुमा जो है आपके पास कुछ शेप्स आ गए। तो ये होते हैं क्लिप आर्ट, ये डिज़ाइन करने होते हैं हमें, लेकिन ये जो है खुद ही यहाँ पर डिज़ाइन करके रखे गए हैं बने बनाए, तो वो आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है क्लिप आर्ट। What is the maximum number of lines you can set for lines to Dropbox? दोस्तों Dropbox क्या होता है? Dropbox आपका जो मजमून है, जैसे कि ये है, तो इसका जो पहला जो वर्ड है या पहला जो लेटर है वर्ड का, उसको मैं जो है पैराग्राफ पर ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो आपके पास वो ऑप्शन मिलता है आपको इंसर्ट में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर टेक्स्ट में ड्रॉप केप का, ठीक है। तो आप देखेंगे ड्रॉप केप में क्या होता है, वो जो वर्ड है वो आपके पैराग्राफ पर ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें जो है आपकी 3 लाइन्स आती हैं, लेकिन ड्रॉप केप ऑप्शन में आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लाइन्स टू ड्रॉप कितनी है, 3 है, ठीक है। अभी आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, आप देखें 10 तक बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइन्स आप कितनी ड्रॉप कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर जो जवाब है वो सी दुरुस्त है, तो यहाँ पर सी आपका ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 50 में लास्ट है आज के लिए। कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम, मतलब कि कॉलम डायलॉग बॉक्स, ये जो कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये हम ओपन करते हैं यहाँ से, तो ये एक बड़ा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि हम कॉलम डायलॉग बॉक्स कहाँ से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए हमारे पास ये सब ऑप्शन दुरुस्त हैं। एक तो हम प्रेस कर सकते हैं Alt+C, ठीक है, इससे भी ये ओपन हो जाएगा। और दूसरा हम जो है फॉर्मेट मेन्यू कॉलम सब मेन्यू में जा सकते हैं, ये हमारे पास लेआउट में ऑप्शन है कॉलम का, ठीक है, हम यहाँ से भी जा सकते हैं। और डबल क्लिक ऑन कॉलम स्पेस इन रूलर, ठीक है, कॉलम की जो स्पेस है रूलर में, अभी आपने कुछ कॉलम क्रिएट किए हैं फर्स्ट करें, तो जैसे कि मैं जो है इनके ऊपर कॉलम कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी आपके पास ये जो जगह है ना, ये कह रहा है कि यहाँ पर आप डबल क्लिक करें तो भी ये ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये जो है बिल्कुल ओपन हुआ है। ये यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप जो है डबल क्लिक करें कॉलम पर तो भी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम की एरिया है यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया रूलर पर, तो वाकई में ये कॉलम का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया। और अभी मैं जो है इसे फिर से अनडू कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो Alt+O से भी ओपन हो गया, और फॉर्मेट मेन्यू में हम आते हैं तो भी ओपन हो जाता है, और डबल क्लिक करते हैं हम कॉलम की स्पेस पर रूलर पे तो भी ये ओपन हो जाता है। तो मतलब कि ऑल ऑफ दिस जो है वो दुरुस्त हैं। तो इसका जो जवाब है वो डी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।